नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। आज की कहानी बिहार से है। ये जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम है मनोहर। आज साल था 2003 का। मनोहर जी बताते हैं कि उस टाइम हमारे खलिहान में गेहूं रखे हुए थे। अभी गेहूं का जो बोझ था वैसे ही एक पे एक सजा करके रखा हुआ था, ताकि उन पर अब गर्मी पड़े, धूप पड़े और वो फिर गेहूं को निकाला जाए। अभी ऐसे ही चल रहा था और कुछ दिन तक हमारे जो पिता थे ना, अब उसकी रखवाली करते थे। अब मैं तो अपने घर में ही सोता था, लेकिन अचानक एक रिश्तेदारी में मेरे पिताजी को जाना पड़ गया। अब इसके बाद पिताजी मुझे समझा के गए कि मनोहर, आज तुम जा कर के और उस खलिहान में गेहूं की रखवाली करना, मैं एक दिन रुक कर के आ जाऊंगा। अब इसके बाद वो जिम्मेवारी मेरे ऊपर पिताजी ने दे दिया था। अब मैं ऐसा नहीं था कि छोटा बच्चा था, मैं 22 साल का हो चुका था, लेकिन मुझे डर लगता था। मैं उस जगह के बारे में अपने दोस्तों से सुना हुआ था। वहां पर बांस का जंगल थे, बांस का पेड़ लगे हुए थे, घने थे, और हमारे दोस्तों का कहना था कि उस बांस के अंदर एक चुड़ैल रहती है और वो जो भी वहाँ पर अकेले रात का होता है या फिर उस रास्ते से जाता है उसको दिखाई देती है। अगर वो तकदीर भाग से अच्छा रहा तो बच गया, और नहीं तो उस चुड़ैल उसको पकड़ करके और उसी बांस के जंगल में ले जाती है और उसके साथ कुछ बुरा करती है। अब मैंने ऐसी अफवाह अपने दोस्तों से सुना हुआ था, और जब ये जिम्मेवारी मेरे ऊपर मिली ना, पिताजी ने दिया ना, तो मैं डर गया था। पिताजी के सामने मेरा मुंह खोलने का हिम्मत नहीं था कि मैं उनको कुछ बोलूं। लेकिन जब पिताजी चले गए, अब मैं अपनी माँ को जाके बोला। माँ मेरी बात सुनकर के हंसने लगी और कहने लगी, तू घोड़ा हो गया है, 22 साल का हो गया है, तू ये सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये मन गढ़ंत बातें हैं, ऐसा हमने आज तक सुना नहीं। तेरे यार दोस्त ऐसी ही मन गढ़ंत बातें सुना के तुझे डराते हैं। तू डर मत बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रात की तो बात है, और पिताजी आ जाएंगे, इसके बाद तू घर में ही रहेगा। अब माँ के समझाने के बाद भी मेरा हिम्मत पड़ नहीं रहा था। फिर मैं अपने एक दोस्त जिसका नाम है सतीश, उसके घर गया। अब उसको मैं अब बोला कि भाई आज मेरे साथ में चल खलिहान में, और हम लोग वहीं पर रात को आराम करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन वो भी मेरे साथ के ग्रुप में रहता था, उसको भी पता था कि वहाँ पर जो बांस का जंगल है वहाँ पर वो चुड़ैल रहती है। वो भी मुझसे वही बात कहने लगा कि नहीं मनोहर भाई, मैं नहीं जा सकता, अब मैं कहूँगा कि तुम भी मत जाओ। और तब मैं उसको समझाने लगा कि देखो, अगर चुड़ैल होती तो मेरा पिता वो रात में अकेले ही रहते हैं, तो चुड़ैल उनके पास भी आ सकती थी। और तब सतीश कहने लगा कि वो अब हम लोग तो बच्चा है ना, और वो अब एक तरह से पुरुष हैं, तो उनके पास नहीं आती होगी। ये जो काम करती है ना, नौजवान लड़के को साथ में करती है। अब एक तरह से सतीश मुझे भी डराने लगा, और तब मैंने उसको लालच दिया कि देख सतीश, अगर मेरे साथ चलेगा ना तो कल तेरे को भर पेट मिठाई खिलाऊंगा। और इसके बाद वो लालच में फंस चुका था। अब मैं कभी कभी उसके साथ ऐसा करता भी था, मनपसंद चीज उसकी मिठाई थी, अब मैं वो खिलाता भी था, और वो मेरी बात पर विश्वास भी करता था। लेकिन वो कहने लगा कि पक्का बोलो कि कल मिठाई खिलाओगे ना। मैंने बोला हाँ बिल्कुल खिलाऊंगा। और तब वो लालच में फंस करके हमारे साथ खलिहान में आ चुका था। खलिहान में पिता का जो बिस्तर था वहीं पर रहता था। हमने बिस्तर को फैलाया और फिर आराम से उस पर बैठ गए और बातचीत करने लगे। अभी रात ज़्यादा नहीं हुआ था, 10 साढ़े 10 की वक्त की बात थी। अब वास्तव में उस जगह पर जो बांस का जंगल था ना, जब हवा चलती थी ना तो आपस में बांस रगड़ते थे, और फिर एक आवाज़ निकलती थी। वो आवाज़ बड़ा डरावनी होती थी।
और कई बार मैं अब उस आवाज़ को महसूस करता था ना, तो मुझे लगता था कि वो चुड़ैल ही बांस को हिला रही है। वो हमें दिखा रही है कि मैं इसी जगह पर हूँ। और लेकिन सतीश मेरे साथ में था और हम आपस में बातचीत कर रहे थे किसी विषय पर। और इसके बाद लगभग 11 बजे तक हमारे साथ कुछ हुआ नहीं। और फिर हम दोनों बात करते हुए थक चुके थे और इसके बाद हम उसी बिस्तर पर दोनों लेट गए थे। कुछ ही देर हुआ था लेटे हुए, अचानक सतीश उठ करके बैठ गया। मैं पूछा उससे कि हुआ क्या भाई? और तब सतीश कहने लगा कि भाई, मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगा। मुझे कुछ सपना आया था और सपना बड़ा भयानक था। मैं, मनोहर भाई, चाहे आप मिठाई खिलाओ या मत खिलाओ, लेकिन मैं इस जगह पर रुकूंगा नहीं। वो डर गया था। मैं उसको समझाने लगा कि अरे भाई, सपना जो हम लोग सोचते हैं ना, अब वैसे ही आता है। अगर तुम बुरा सोचोगे तो बुरा ही सपना आएगा ना। हम डरे हुए हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ होता तो अब तक अगर चुड़ैल होती तो हमारे सामने आती ना। लेकिन मेरे समझाने की बात में भी वो समझा नहीं था। हाँ, वो उठ करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि सतीश भाई, मैं तो कहूँगा कि तुम भी चलो। मैं अब उसको डांट रहा था कि तू डरपोक है भाई, जा, तुझे जाना है तो जा, मैं तो यहीं पर रहूँगा। मेरी जिम्मेवारी थी अब खलिहान को अब एक तरह से संभालने की, तो मैं कैसे छोड़ के जा सकता था। और वो चल पड़ा। अब मैं वाकई में डरा हुआ था उस वक़्त में। जब वो गया ना, मेरी आंखों के सामने से अब नज़र नहीं आ रहा था ना, तो मुझे भी डर लगने लगा था। मैं अकेले हो गया था। अब बांस की जंगल में से आवाज़ें बांस के टकराने की आती थी और वो भयानक आवाज़ मुझे रात में सुनाई पड़ती थी। अब मैं डरा हुआ और फिर अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया था। अब मन ही मन बस यही भगवान को याद कर रहा था कि भगवान, हमारी रक्षा करना, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे डर मत लगाना, ना उस चुड़ैल को दिखाना। और यही सब प्रार्थना करके मैं अपनी आंखें बंद किया हुआ था। और जैसे ही मैंने आंखें खोला ना, तो मेरे सामने में फिर सतीश खड़ा था। मैं उसको देख करके बड़ा मुस्कुराया और कहने लगा, अरे जब आ ही गया है तो आके लेट जा। सतीश जो था ना, कहने लगा, आवाज उसकी बदल चुकी थी, भारी भारी आवाज था। कहने लगा, मनोहर, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेले गांव जा नहीं पाऊंगा। गांव वहां से 600-700 मीटर की दूरी पर था। मैं जब उसको देखा ना, आवाज भारी है, तो मुझे लगा कि डर के वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है। अब मैं कहने लगा कि सतीश, अब देख, आधी रात तो हो चुकी है और कुछ ही देर के बाद में सुबह हो जाएगी। हम लोग सोएंगे नहीं, बैठकर बातचीत करेंगे। आजा मेरे पास में बैठ जा। लेकिन वो जिद करने लगा कि नहीं मनोहर, मुझे छोड़ दो, गांव के पास छोड़ दो, और फिर मैं चला जाऊंगा। मैं अकेले जा नहीं पा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है। वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन आवाज़ बड़ा अलग थी। आखिरकार मुझे महसूस हुआ कि ये ना तो मेरे पास में सोएगा ना बैठेगा। अब इससे अच्छा है कि इसको गांव के अब पास में छोड़ दिया जाए। अब मैं अब उठ कर खड़ा हो गया। कहने लगा कि सतीश, मैं कहूँगा कि मेरे साथ ही रहा, लेकिन तू तो मानता ही नहीं। चल, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। आगे आगे मैं, अब पीछे पीछे सतीश। अभी जो हमारा खलिहान था ना, कुछ ही दूर बांस के जंगल के पास से गुजर रहे थे। और तभी एक, जैसे मेरे पीछे से कोई मेरी गर्दन को पकड़ा हो। और जैसे ही पलट कर देखता हूं, तो मैं देख करके एकदम चिल्ला पड़ता हूं। वो सतीश नहीं था। उसकी जगह पर एक भयानक लड़की दिखाई दे रही थी। बड़े बड़े बाल खुले हुए, आंखों में अब लाल रंगत लिए हुए, चेहरा भयानक। मैं तो इतना जोर से चीखा था, बस ऐसा लगा कि मेरी जान निकल जाएगी। सतीश कहाँ गया? सतीश कहाँ गया? ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? और इसके बाद मैं रुका नहीं। मैं आगे भागता जा रहा था गांव की तरफ। अब खलिहान किस लिए जाऊं मैं? आगे गांव की तरफ भागता जा रहा था। और वो जो चुड़ैल थी, जो लड़की के रूप में आ चुकी थी,
पहले उस सतीश का शक्ल ले रखी थी और फिर भयानक शक्ल वाली लड़की बन करके पीछे से मेरा गला को पकड़ना चाहा। हाँ, मैं उसको अच्छी तरह से देख चुका था। मेरे प्राण सूख रहे थे। मैं तो पसीने से नहाया हुआ, बदन कांपता हुआ और सीधा रेस लगा लिया था गांव की तरफ में। और वो पीछे मुड़ के मैं देखता भी था। वो लड़की मेरे पीछा कर रही थी। अब भारी आवाज में सतीश की आवाजें बोल रही थी कि तू मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है। मुझे तो एक बार लगा कि कहीं वो सतीश को अपने कब्जे में तो नहीं ले लिया है। मैं सिहर गया था कि सतीश के साथ में क्या होगा। जरूर उस चुड़ैल ने मेरे दोस्त को अपने कब्जे में ले लिया है और उसके साथ में अब ना जाने क्या करेगी। लेकिन मैं अपनी जान बचाना चाहता था। आखिरकार मैं अब उसके चंगुल से दूर निकल करके गांव में पहुंच गया था। घर का दरवाजा पीटना शुरू किया। माँ ने दरवाजा खोला। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ मनोहर? मैं तो जा करके अंदर दरवाजा ही बंद कर दिया। माँ मेरी तरफ देख करके हैरानी से अब बोल रही थी, हुआ क्या सतीश, हुआ क्या मनोहर, तू ऐसे घबराया क्यों दिख रहा है? तब मैंने माँ को सारा किस्सा बताना शुरू किया कि माँ ऐसा ऐसा हुआ है। मुझे तो शक है कि सतीश के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। वो अकेले ही खलिहान से लौटा था और वो भी आधी रात के वक्त में। माँ जरा तुम सतीश के घर में जाओ, अब पूछो तो सही सतीश घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। माँ मुझे दिलासा देने लगी कि तू डर मत, अब घर में आ चुका है। अब मैं अभी जाती हूँ और सतीश का हालचाल पूछती हूँ। माँ के जाने के बाद में दरवाजा फिर लॉक कर लिया था। माँ चली गई और इसके बाद माँ दोबारा लौटी, दरवाजा पीटने लगी कि बेटा दरवाजा मनोहर खोल। जब मैंने माँ का आवाज़ सुना ना तब दरवाज़ा खोला। अंदर आई माँ और फिर मैं मेन गेट का दरवाज़ा बंद किया। अभी भी मेरा बुरा हाल था। मुझे लग रहा था कि वो चुड़ैल गांव में आ जाएगी, मेरे घर तक पहुंच जाएगी, मुझे भी सतीश की तरह पकड़ लेगी, मैं उसके कब्जे में आ जाऊंगा और फिर ना जाने मेरे साथ में क्या करेगी। लेकिन जब माँ आई ना तब कहने लगी, अरे तू घबरा मत, सतीश तो अपने घर में आराम कर रहा है, सो रहा है, मैं तो उसको देख के आ रही हूँ। तू डर मत, अब जो हो गया अब उसको भूल। कल तेरे पिताजी आ जाएंगे और फिर वो सब कुछ देख लेंगे। वास्तव में अब जो रात बीती थी ना, अब सुबह कैसे हुई मैं ही जानता हूँ। माँ मेरे बगल में अब लेटी हुई थी, लेकिन मैं पसीने से नहा रहा था, डर रहा था। और जब भी आंख बंद करता ना तो ऐसा लगता कि चुड़ैल मेरे सीने पर सवार है। अब मैं डर कर चीखने लगता। और तब माँ अब उठी, मंदिर घर में गई, गंगा जल लेके आई, मेरे ऊपर छिड़काव किया और कहने लगी कि अब अपने डर जो था अंदर में उसको बाहर निकाल दे। अब वो चुड़ैल घर में नहीं आ पाएगी। अब वास्तव में ऐसे ही हुआ था। अगले दिन दोपहर में पिताजी लौटे थे और इसके बाद माँ ने सारी बात बताई कि देखो ऐसे ऐसे अब मनोहर के साथ में हुआ था। अब मैं पिताजी से ये सब बात बताता नहीं था, डरता बहुत था। पिताजी के सामने मैं सही ढंग से अब बोल भी नहीं पाता था। पिताजी मुझे बुलाए, अब बोलने लगे सच सच बता। और तब मैंने पूरी सच्चाई बताई। और तब पिताजी कहने लगे कि हाँ, ऐसा मैंने भी एक बार महसूस किया था, लेकिन छोड़ो, अब कुछ दिन की बात है, अब थ्रेसर लग जाएगा, फिर गेहूं कट जाएगी और इसके बाद सारा गेहूं घर पे आ जाएगा। अब तुम्हें अब उस जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वास्तव में मेरे पिताजी बहुत हिम्मती थे। अब जब तक गेहूं नहीं कटा वो खलिहान में जाकर के सोते थे। उनके पास में चुड़ैल क्यों नहीं आती थी, ये मेरे लिए बड़ा अजीब सी बात थी। मैं इसी विषय पर सोचता था। आखिरकार मैं अपने दोस्तों से जब इस विषय में चर्चा किया ना, तब उनका कहना था कि देखो वो जो चुड़ैल है ना, छोटे बच्चे जवान लड़के को ही अब पसंद करती है और उनको पकड़ करके और बांस के जंगल में ले जाती है और उसके साथ न जाने क्या खेल खेलती है। और तब मैं फिर से डर चुका था। अगर मैं उसकी पकड़ में आ जाता तो ना जाने मेरे साथ में क्या करती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी मनोहर जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।